नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इतिहास यात्रा विद राम। दोस्तों हम इतिहास यात्रा विद राम में डिस्कस कर रहे थे टीजीटी आर्ट्स का क्वेश्चन पेपर 2018 का। ठीक है दोस्तों, हमने जो है कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। इसमें जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित डिटेल में हमने डिस्कस की थी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ते हैं, हम डिस्कस करते हैं इसमें कि जो क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में मानव निर्मित जो है सबसे बड़ी झील कौन सी है। ठीक है, तो कौन सी है दोस्तों, जैसा कि आपको ऑप्शन देख के लग रहा है पता इसमें, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा डी, गोविंद सागर झील है हिमाचल की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है दोस्तों। ठीक है, जो गोविंद सागर झील है दोस्तों। ठीक है, और इसके बारे में हम जान लेते हैं। यह दोस्तों सबसे बड़ी जो मानव निर्मित आर्टिफिशियल लेक है दोस्तों। ठीक है, और यह डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है दोस्तों यह झील। ठीक है, और इसका जो निर्माण हुआ दोस्तों भाखड़ा बांध के जो है निर्माण से यह झील जो है बनी थी दोस्तों। ठीक है, और जो बिलासपुर में है और यह सतलुज नदी पर बनी है दोस्तों। ठीक है, और इस झील की जो लंबाई है वो है 88 किलोमीटर। कितनी दोस्तों, 88 जो है किलोमीटर जो है इसकी जो है लंबाई है दोस्तों। ठीक है, और जो है इस झील का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, आपने ये भी याद रखना है, इसकी झील का क्षेत्रफल है 169 जो है स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका जो है क्षेत्रफल है दोस्तों। ठीक है, और भी इसमें जान लेते हैं कि इस झील पर जो है 226 मीटर, कितना दोस्तों, 226 मीटर क्या है इसमें जो है भाखड़ा बांध बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, और यह कब बनकर तैयार हुआ दोस्तों, यह बनकर जो है 1963 में जो है पूर्णतः बनकर तैयार हो गया था जो भाखड़ा बांध था दोस्तों। ठीक है, और इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों सिंचाई के लिए किया जाता है यहाँ से जो है। ठीक है, और जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है, बिजली उत्पादन करने के लिए किया जाता है, मत्स्य पालन के लिए, और जो है टूरिज्म के बेस इन प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे जो है टूरिस्ट आते हैं, यहाँ बोटिंग वगैरह की जाती है दोस्तों। ठीक है, टूरिज्म के बेस से बहुत ही अच्छा जो है सोर्सेज माना जाता है इसको। ठीक है, और ये है दोस्तों इसके बारे में। ठीक है, और अन्य झीलों के बारे में हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे है आपकी फर्स्ट में जो आपकी रेणुका झील है दोस्तों। ठीक है, जो रेणुका झील है वो है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है यह झील दोस्तों। ठीक है, यह जो है नेचुरल लेक है दोस्तों। ठीक है, ये आपने बात ध्यान में रखनी है। और ठीक है, और इस झील का जो है क्या बोलते हैं दोस्तों, यह झील जो है कितनी है, इसकी लंबाई 2 पॉइंट जो है 5 किलोमीटर है इसकी लंबाई, किसकी, रेणुका झील की लंबाई। ठीक है, और यह झील दोस्तों अगर हम देखते हैं इसको ऊपर से देखते हैं, हम थोड़ा ऊंचाई से देखते हैं, तो इसकी जो आकृति है एक सोई हुई स्त्री की तरह लगती है यह झील, जैसे एक सोई हुई स्त्री है मानो, उस तरह हमें यह झील जो है दिखती है दोस्तों। ठीक है, रेणुका जो है दोस्तों भगवान जो है परशुराम की जो है क्या थी, माता थी दोस्तों। ठीक है, जो विष्णु के छठे अवतार थे दोस्तों, ये आपने बात ध्यान रखनी है डियरेस्ट एस्पिरेंट्स। ठीक है, और रेणुका जो है अपने पुत्र परशुराम के हाथों क्या हुआ, होना बलिदान होना पड़ा था उन्हें। ठीक है, जिसके कारण जो अपने पिता को जमदग्नि की आज्ञा का पालन किया उन्होंने। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, यह मतलब जो है क्या करना पड़ा उनको पालन करते समय। ठीक है, और जमदग्नि जो है जामनु देवता के रूप में भी जाने जाते हैं, सिरमौर में जामनु देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। यह झील जो है रामसर साइट में जो है इसमें जो है की गई है, इसको जो है ऐड कर दिया गया है, इसको शामिल कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है दोस्तों, ऐसी बात है, ये मेन जो आपके मैंने आपको बता दिए पॉइंट। ठीक है, और जो है ऑप्शन जो है आपकी जो है बी खजियार लेक के बारे में पढ़ लेते। जो खजियार झील है दोस्तों वह हमारे जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, यह जो है नेचुरल लेक है दोस्तों। ठीक है, और यह छोटी झील है दोस्तों। ठीक है, और जो है मैंने आपको बता दिया चंबा में है। ठीक है, इसको जो मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, जो खजियार है। ठीक है दोस्तों, खजियार जो है जगह, इसको जो है मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है। और ऑप्शन सी के बारे में पढ़ लेते हैं, जो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन सी में जो है बोला गया है कि जो आपकी चंद्रताल है, ठीक है, चंद्रताल जो झील है यह जो है प्राकृतिक जो है हिमनद से बनी हुई झील है दोस्तों। ठीक है, यह लाहौल स्पीति में है, जिला लाहौल स्पीति में है। ठीक है, इसकी जो हाइट है दोस्तों 4300 जो है मीटर है इसकी जो हाइट है दोस्तों। ठीक है, ये अर्धचंद्राकार है दोस्तों इसका आकार जो है। ठीक है, और ट्रैकिंग और जो है टूरिस्ट के वे से बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों यह झील। ठीक है, आपको ये चीज़ मैंने बता दी।
ठीक है। और जो है सूरजताल झील है दोस्तों लाहौल स्पीति में है, यह भारत की सबसे ऊंची झील है सूरजताल झील, ठीक है। और प्राशर लेक मंडी में है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जो है एक जो है आइलैंड तैरता रहता है दोस्तों जो है प्राशर में, ठीक है। जो झील के अंदर जो है एक टापू तैरता रहता है, ठीक है। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है जो प्राशर लेक है दोस्तों। प्राशर लेक को हमने जो है डिस्कस भी किया है दोस्तों यहाँ पे जो है अपनी वीडियो में, ठीक है। आप उसको जो है अच्छे से देख सकते हैं, इसके बारे में मैंने पूरी हिस्ट्री बताई है इसकी प्राशर लेक की जो है विद ऑथेंटिक सोर्स के द्वारा बहुत अच्छे से, ठीक है। आप उसको देख सकते हैं। खजियार के बारे में हमने पढ़ लिया, चंबा में है, ठीक है। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं खजियार को, ठीक है। और डल झील जो है कांगड़ा में है दोस्तों, ठीक है। कमरुनाग झील जो मंडी में, जैसा कि आपको पता है कमरुनाग जो झील है वो कहाँ पे है, मंडी में है दोस्तों। ये वाली बात भी आपने ध्यान रखनी है। कौन कौन सी झीलें कहाँ है, कुछ पूछे जा सकता है कि नागपुर झील जो है वो नागपुर झील जो दोस्तों जो है वो कहाँ पे है, नागपुर झील किन्नौर में है, ठीक है। और जो है कोल डैम जो आपका जो है बांध है दोस्तों जो है वो बिलासपुर में है, जैसे आपको पता ही है, ठीक है। और पोंग झील, ठीक है, पोंग झील जो है वो कांगड़ा में है दोस्तों, ठीक है। और हमने जो है इसके बारे में आपको बता दिया, ठीक है। और सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, वो है गोविंद सागर जो है आपकी लेक है दोस्तों, ठीक है। एक बार फिर से गोविंद सागर लेक सबसे बड़ी जो है कृत्रिम झील है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, रेणुका जी है, रेणुका जो झील है दोस्तों, ठीक है। सबसे ऊंची झील कौन सी, सूरजताल और चंद्रताल झील है दोस्तों, ठीक है। ये बड़ी बात है। आपने देखा पक्षी विहार के लिए जो झील है वो कौन सी झील है, जहाँ पे पक्षी जो है दूसरे जैसे राजस्थान से आते हैं जो है भ्रमण करने के लिए आते हैं यहाँ पे हर साल, ठीक है। वो है पोंग डैम झील है दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में आपने जान लिया सभी झीलों के बारे में, मंडी की जो है, बिलासपुर की, सिरमौर की जो है, चंबा की, ठीक है दोस्तों। और कांगड़ा की सभी झीलों के बारे में, हम लाहौल स्पीति की, ठीक है, इनके बारे में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लिए, यहाँ पे डिस्कस कर लिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वैदिक काल में चिनाब नदी को जाना जाता था, ठीक है। किससे जाना जाता था चिनाब नदी को दोस्तों, ठीक है। और ठीक है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो किससे जाना जाता था, वो है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अर्जिकिया के नाम से जो है जाना जाता था जो है चिनाब नदी को दोस्तों, ठीक है। चिनाब नदी के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं, जिसका जो है अगर जल ग्रहण क्षेत्र की बात की जाए चिनाब नदी की, तो वो है 7,500 जो है आपका स्क्वायर किलोमीटर इसका जो है जल ग्रहण क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरी के बारे में भी जान लेते हैं हम अब, ठीक है। जो इसकी ट्रिब्यूटरी है दोस्तों चिनाब नदी वो है चंद्रा और भागा, ठीक है। चंद्रा और जो है भागा इसकी जो ट्रिब्यूटरी है दोस्तों, ठीक है। और जो इसका उद्गम स्थान कहाँ है, सोर्सेज क्या है चिनाब नदी का, चंद्रा और भागा जो नदियों का संगम स्थान है दोस्तों, ठीक। संगम स्थान कौन सा है, टांडी, ठीक है। टांडी जो है संगम स्थान है दोस्तों, ठीक है। वो कहाँ पे, लाहौल स्पीति में है। लाहौल स्पीति से कहाँ पे है, बारालाचा जो आपका दर्रा है, ठीक है। बारालाचा जो दर्रा है दोस्तों वहाँ पे जो है इसका उद्गम स्थान है चिनाब नदी का दोस्तों, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, कुल लंबाई इसका चिनाब नदी की बात की जाए जो है 1200 किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है। हिमाचल में अगर बात की जाए इसकी जल प्रवाह क्षेत्र की तो कितना है, वो है एचपी में अगर बात की जाए वो है दोस्तों हमारा 122 किलोमीटर। टोटल जो है इसकी जो है कितनी है दोस्तों, इसमें जो है 1200 किलोमीटर है। हिमाचल में जो है कितनी है इसकी जो है 122 किलोमीटर एरिया में बहती है, ठीक है। और चिनाब नदी के जो अगर इसके और बात की जाए दोस्तों, चिनाब नदी चंबा में जो है भूजिंद में जो है प्रवेश कर जो है क्या करती है, संसारी नाले से चंबा को छोड़कर कहाँ पे एंटर करती है, वो कश्मीर में, ठीक है। कश्मीर में एंटर कर लेती है वो भूजिंद से, ठीक है। ये वाली आपको मेन आपको मैंने बातें बता दी दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आपने पढ़ लिया, ठीक है। और जो है भागा जो है इसकी सहायक नदी है चिनाब की जो है लाहौल स्पीति जो है घाटी है वहाँ पे बारालाचा के समीप जो सूरज ताल जो झील है दोस्तों वहाँ से निकलकर टांडी जो है में भागा जो है चंद्रा नदी में मिलती है दोस्तों। और चंद्रा नदी जो है, चंद्रा नदी जो लाहौल घाटी बारालाचा दर्रा समीप के साथ जो है समीप में ही क्या करती है, चंद्रताल झील से निकलकर जो है टांडी में जो है चंद्रा नदी भागा में मिलती है दोस्तों, ठीक है। ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो है 8 पूछा गया, चोलांग चोटी अवस्थित है, ठीक है। चोलांग जो चोटी है दोस्तों वो कहाँ पे अवस्थित है, इसके बारे में जो है क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे है चोलांग चोटी दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा जो है दोस्तों जो है चोलांग चोटी अवस्थित कहाँ पे है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों
वो है हमारा जो है सी इज़ द राइट आंसर। धौलाधार पर्वत श्रेणी में स्थित है दोस्तों यह, ठीक है। सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं दोस्तों, इसके धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बारे में, ठीक है। जो इसकी उत्पत्ति है दोस्तों, वह पर्वत श्रृंखला जो है बृहत हिमालय से बद्रीनाथ के पास से निकलती है, बद्रीनाथ के पास तक जो है निकलती है यह पर्वत श्रृंखला, ठीक है। और जो है नदी क्या है इसमें, जो है सतलुज नदी से रामपुर के पास में जो है लारजी के पास जो है ब्यास नदी को काटती है यह, ठीक है। जिला कौन कौन से जिले आते हैं इस धौलाधार पर्वत श्रृंखला में दोस्तों, इसमें आते हैं हमारे, जो याद रखनी है आपने बात, जो है शिमला, ठीक है, कुल्लू, ठीक है, और इसमें आते हैं आपके कांगड़ा, ठीक है। और जो है इसमें जो है कांगड़ा से होते हुए चंबा के जो है दक्षिण जो है पश्चिम तक जाती है दोस्तों यह श्रृंखला, ठीक है, जहाँ से सेरावी नदी जो है काटती है दोस्तों इस श्रृंखला को, ठीक है। ये वाली बात आपने ध्यान रखनी, श्रृंखलाओं से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये वाली बात आपने ध्यान रखना। इसका जो भौगोलिक जो है बाउंड्री कहाँ है, बड़ा बंगाल के पास से लेके उत्तरी भाग पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से जो है क्या इसको जो क्या करता है, इसको जो ऐड करता है, ये वाली जोड़ता है इसको, ठीक है। और इसकी हाइट की बात की जाए दोस्तों, इसकी जो हाइट दोस्तों कितनी है, इसकी जो है इसकी हाइट है 3000 जो है 50 मीटर से लेकर कितनी है इसकी जो है 4570 मीटर, ठीक है। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, इसकी जो हाइट है 3000 जो है 50 मीटर से लेके कितने हैं इसकी जो है 4570 मीटर तक इसकी जो है हाइट है दोस्तों, ठीक है। और इसके कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी जान लेते हैं हम। इसकी जो है दोस्तों साल भर बर्फ़ से ढके रहने के कारण इसको क्या नाम दिया गया है, सफ़ेद श्रृंखला या सफ़ेद मुकुट भी कहा जाता है इसको जो है, ठीक है, वाइट श्रृंखला कहा जाता है दोस्तों इसको, जब पूरा साल ये बर्फ़ से ढकी रहती है दोस्तों। जो धौलाधार जो आपने चोटी देखी होगी धर्मशाला की ओर दिखती है, जो चोटियाँ हैं दोस्तों बर्फ़ से ढकी रहती है, जब धूप चमकती है, धूप पड़ती है इसमें तो बहुत ज़्यादा चमकती है यह चोटी, ठीक है, ठीक है। और मानो यहाँ पे जो है जाने का हर किसी का मन जो है लालायित हो जाता है दोस्तों, देखा ही होगा आपने, ठीक है। और इसमें जो है क्या होता है लगाव के मतलब जो है यहाँ पे क्या है, इसमें जो है बोला कि बड़ा जो आपका हिमालय पर्वत से लेके खेड़ी नामक स्थान से अलग हो जाती है यह, ठीक है। और नदी का जो है इसमें जो है क्या है, इसमें जो है खेड़ी के पास जो रावी नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला है आपको जो है, ठीक है। ये वाली बात आपने ध्यान रखना है, ठीक है। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है कि जो पंचपुला पिकनिक रिजॉर्ट अवस्थित है, ठीक है, पंचपुला जो रिजॉर्ट कहाँ अवस्थित है वो है डलहौजी के समीप, ठीक है। डलहौजी आपका चंबा में वहाँ पे है पंचपुला पिकनिक रिजॉर्ट, ठीक है। ये वाली बात है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो है 10 में पूछा गया, भारतीय मानक ब्यूरो का क्षेत्रीय केंद्र अवस्थित है, कहाँ पे है इसका जो केंद्र दोस्तों, वो है परवाणु में, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो है 11 में पूछा गया है, चंबा में रंग महल की शिलान्यास किसने की थी, किसने किया था, रंग महल का जो है निर्माण किसने किया था इसका दोस्तों, इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई है कि कहाँ पे किया गया इसका जो है निर्माण, ठीक है। सो दोस्तों रंग महल का निर्माण किसने किया था दोस्तों, वो किया था राजा उमेद सिंह ने, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा जो है डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। और जो रंग महल है वो कहाँ पे स्थित है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है, ठीक है, महादेवों की नगरी जिसको बोला जाता है दोस्तों यह, ठीक है। और यह स्थान जो है चंबा में हिमाचल प्रदेश की जो है मुख्य डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों चंबा, ठीक है। और इसका निर्माण कब किया था, 18 सेंचुरी में किया था दोस्तों, ठीक है। और इसका जो निर्माण करता कौन था दोस्तों, राजा, ठीक है, राजा उमेद सिंह थे दोस्तों, ठीक है। उमेद सिंह इस जी ने इनका जो है निर्माण किया था दोस्तों, ठीक है। और जोधपुर के जो राजा थे वो यहाँ पे बसे थे दोस्तों, ठीक है। इनका जो है मेन मोटिव क्या था दोस्तों इसका जो निर्माण करने का, ठीक है। यह चंबा राजवंश का जो है शाही आवास था दोस्तों, ठीक है। इसको शाही आवास इन्होंने अपना बनाया था राजा उमेद सिंह ने दोस्तों, ठीक है। और इसका जो आर्किटेक्चर है, इसका वास्तुकला जो वो क्या थी दोस्तों, मुग़ल और जो है ब्रिटिश शैली का जो है क्या इसमें जो है मिक्सचर बनाया हुआ था इसमें, किसका, मुग़ल और जो है आपका ब्रिटिश, ठीक है। ये बड़ी बात आपने ध्यान रखें, मुग़ल और जो है आपका ब्रिटिश का क्या किया गया था, इसको जो है मिक्सचर बनाया गया था, इसको मिक्स शैली से बनाया गया था इसमें जो है। और इसके दुर्ग जैसे मतलब जो है इसकी जो वॉल वगैरह इसमें बहुत अच्छे से पेंटिंग की गई थी, ठीक है दोस्तों। इन प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात की जाए दोस्तों,
ठीक है। इन प्रेजेंट टाइम में क्या था, इसका जो है हिमालय इम्पेरियम जो है यहाँ पे जो है इस्टेब्लिश कर दिया गया है, इसको जो कन्वर्ट कर दिया गया है। और हस्तशिल्प जो है यहाँ पे जो कपड़े उनकी जो है बिक्री के लिए इसको जो यहाँ पे रखा गया है, जो हस्तशिल्प खुद जो है निर्माण करते हैं वस्त्रों का। ठीक है। और इसमें है कि स्थानीय जो महिलाएं हैं दोस्तों, वहाँ जो है सिल्क के कपड़ों का जो है उत्कृष्ट जो है नक्काशी करती सिल्क के कपड़ों पर। ठीक है। और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है दोस्तों। और पर्यटक जो टूरिस्ट के बेस से, टूरिज़्म के बेस से जो स्थानीय लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है सेंटर है दोस्तों यहाँ। ठीक है। जो यहाँ पे जो है चंबा है दोस्तों। ठीक है। ये बड़ी बात आपने ध्यान रखनी है यहाँ पे जो है, जो आपका रंग महल है। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि जो बंगाइनी का युद्ध ठीक हुआ था वो गुरु गोबिंद सिंह और निम्न किस राजा के बिटवीन हुआ था दोस्तों। ठीक है। इसके ऑप्शन है यहाँ पे, किस राजा के बिटवीन हुआ था बंगाइनी का युद्ध दोस्तों। ये हुआ था दोस्तों बिलासपुर के राजा के जो है और गुरु गोबिंद सिंह के बिटवीन यह युद्ध जो है लड़ा गया है। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। जो बंगाइनी का युद्ध हुआ था दोस्तों, वह कब हुआ था जो है, अगर एग्जैक्ट बात की जाए, जो हुआ था 22 सितंबर। ठीक है। 22 सितंबर 1600 जो है 88 AD को हुआ था दोस्तों, यह जो है युद्ध हुआ था। ये वाली बात आपने ध्यान रखनी सबसे पहले। और कहाँ पे हुआ था यह, पोंटा साहिब के निकट हुआ था। ठीक है। पोंटा के जो है क्या हुआ था, नियर बाय वहाँ पे हुआ था, एक स्थान पे हुआ था दोस्तों। ठीक है। तो इसमें दोस्तों अगर बात की जाए तो एक पक्ष में जो क्या थे, गुरु गोविंद सिंह जी थे, और दूसरी साइड कौन से, पहाड़ी राजा थे। ठीक है। और पहाड़ी राजा कौन कौन से थे उस टाइम, जो ये बड़ी बात भी आपको ध्यान रखनी है। पहाड़ी राजा तो सर बोल रहे हैं, बट कौन से जो पहाड़ी राजा थे उस टाइम जो भीमचंद। ठीक है। भीमचंद जो राजा थे वो बिलासपुर के राजा थे दोस्तों। ठीक है। ये बड़ी आपने बात रखनी है याद, भीमचंद। ठीक है। पहली बात तो ये राजा भीमचंद जो कहाँ थे के राजा थे, वो बिलासपुर के राजा थे। फिर आगे कृपाल जो है कटोच वंश के राजा थे। ठीक है। वो कांगड़ा के थे। ठीक है। और फतेह शाह वो श्रीनगर के थे, रियासत के राजा थे। ठीक है। और गोपाल चंद वो गुलेर के थे। ठीक है। गोपाल चंद कहाँ के थे, वो गुलेर के थे दोस्तों। और केसर चंद वो जसवा के राजा थे दोस्तों। ठीक है। ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है। और इसमें जो है मुख्य जो है भूमिका निभाई थी, वो निभाई थी भीमचंद जो बिलासपुर के राजा थे। और इसका युद्ध का जो मुख्य कारण क्या था दोस्तों, जो बंगाइनी का युद्ध था उसका मुख्य कारण क्या था, ये पता होना चाहिए। कोई भी अगर घटना घटती है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं। ठीक है। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, अगर टीचडी एस्पिरेंट है, आप जो है आप तैयारी कर रहे हैं, आपने बीएड की है, मास्टर की है, टेट निकाला है, आपने इतने शिद्दत से इतने जो है आपने स्टडी एंड स्ट्रगल की है दोस्तों अपने ड्रीम जॉब के लिए, तो आपने इतना पैसा इतना टाइम अपना यूज़ किया है इसमें, जो है अपना सब कुछ जान घूमती है इसमें। ठीक है। तो इसका जो है कुछ ना कुछ कारण है आपका, कि हमने जॉब लेनी, प्रेजेंट टाइम में जॉब लेना बहुत टफ होता जा रहा है। जिस हिसाब से सरकार के जो रूल एंड रेगुलेशन है, जो पॉलिसी है, ठीक है, जो R&P रूल बन रहे हैं, उसके बारे में अगर हम गहनता से एनालाइज करें दोस्तों, तो बहुत ही ज़्यादा टफ होता जा रहा है इन प्रेजेंट टाइम में किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को पास करना। ठीक है। अगर आपने जो है हमारी वीडियो लगातार देखते रहते हैं और नोट्स बनाते हैं, ठीक है, और जो है अप टू डेट है इसमें फेसबुक पेज में अप टू डेट हम जो है वहाँ पे न्यूज़पेपर और भी इंटरेस्टिंग जो फैक्ट वहाँ पे शेयर करते रहते हैं डेली अप टू डेट दोस्तों। ठीक है। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी हम डेली अप टू डेट जो है 8 से 10 बार जो है दिन में जो है उसको अपडेट करते हैं। नई जो आपकी नोटिफिकेशन है रिजल्ट से रिगार्डिंग है, वहाँ पर हम अपडेट करते रहते हैं। उसमें आप जो है ज़रूर ज्वाइन करें। जो हमारे जो है यूट्यूब चैनल, उसकी लिंक में जो है वहाँ पे जो है लिंक दे दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम का। ठीक है। वहाँ पे आप जो टेलीग्राम PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप बने रहें, अपनी तैयारी को आप इसमें जो है आगे स्मूथली ले चलें दोस्तों। ठीक है। करते रहें। और इसका जो मेन कारण था, ठीक है, मेन कारण में पॉइंट पे आते हैं हम दोस्तों। यहाँ पे उसका मेन कारण था कि सेना और जो भर्ती थी, देखो सेना में जो भर्ती करे जा रहे थे, ठीक है, उनकी जो सैन्य तैयारी थी, ठीक है, और मूर्ति पूजा का विरोध, जो सिख होते हैं दोस्तों, वो मूर्ति पूजा को जो नहीं मानते हैं वो, ठीक है, वो उसका जो है विखंडन करते हैं। वो बोलते हैं इसको नहीं करते हैं, वो ज़्यादा फेवर नहीं करते हैं, इसको करते ही नहीं फेवर, ज़्यादा का मतलब करते ही नहीं, कुछ नहीं फेवर। ठीक है। और जो है और उनको भेंटें दी जा रही थी, उनको जो उपहार दिए जा रहे थे, जो है गुरु थे वो एक है, जो सिख थे वो, और पहली बात है गुरु थे सिखों के। ठीक है। और जो औरंगजेब से टकराव हुआ था उनका, ठीक है, औरंगजेब का टाइम पीरियड की बात की जाए तो उनका जो टाइम पीरियड है 1707 से 1668 से लेके 1707 तक। ठीक है। ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है। 1668 से लेके जो है 1707 AD तक उनका जो है टाइम पीरियड औरंगजेब का रहा है टाइम पीरियड। ठीक है।
बहुत ही क्रूअल राजा था, ठीक है। मुगल एम्परर का लास्ट किंग था वो, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों इसमें जो है औरंगजेब के साथ टकराव हुआ, ठीक है। और भीमचंद की जो है उनका जो मेन क्या कारण था यहाँ पे, भीमचंद की जो बारात आ रही थी उसके बेटे की, ठीक है, वो उसका मुख्य कारण था दोस्तों, ठीक है। ये वाले बात, ये बहुत बड़ी स्टोरी है दोस्तों, आपने जो है बुक्स से पढ़ लेनी है आपने, ठीक है, जो ऑथेंटिक बुक्स है, जैसे आपकी जो है ब्लोकरा की बुक्स है, ठीक है, और एकेडमी की जो आपकी बुक है, अगर आपको लगता है तो आपने ब्लोकरा में ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ें बताएगी, इसलिए हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए टू दी पॉइंट आपको जो है कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों, जो आपका जो है टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। और वहाँ पे दोस्तों 500 जो पठान सैनिक थे वहाँ पे जो है उनको जो है तितर बितर किया गया था वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है सिखों ने क्या हुआ, सिखों और उनके बीच जो है घमासान युद्ध हुआ दोस्तों, सिखों और जो है पहाड़ी जो राजा थे, ठीक है। और वहाँ पे जो है सिख इस युद्ध में क्या हुए, विजय हुए दोस्तों, ठीक है। और यह गुरु जी जो थे, सिखों के गुरु जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, ठीक है, उनकी यह पहली जो है इंपॉर्टेंट जो है क्या थी, वो विक्ट्री थी दोस्तों। ये बड़ी बात आपने ध्यान रखनी है, बहुत ही ज़्यादा जो है इसमें इन्होंने क्या की थी जो विजय हासिल की थी दोस्तों, ठीक है। अगर विजय हासिल की तो उनकी जो है पावर में जो है उनकी इंक्रीज़ हुई, उनकी पावर, उनका मनोबल जो है उनका हुआ स्ट्रेंथन हुआ, उनकी वृद्धि हुई उसमें दोस्तों, ठीक है। ये बड़ी बात आपने जो है क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अगर आप जैसे पेपर, जैसे आपने बीएड का टेट निकाला तो आप कितना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, यार अभी तो मैं जो 50% तो मैंने कवर कर ली चीज़ें, अब तो मैं सिर्फ कमीशन करूँगा और मेरी तैयारी बड़ी अच्छे से, अभी भी रिजल्ट आया है, कुछ एस्पिरेंट हमारे जो टेट क्वालिफाई है, ठीक है, अभी जो रिज़ल्ट आया था उसमें जो हुए हैं, और जो है वो अपनी तैयारी को अच्छे से करके अपनी ड्रीम जॉब को हासिल कर सकते हैं दोस्तों। जो आपकी टीजीटी कमीशन है, मिशन फॉर कमीशन लग जाए दोस्तों आज से ही, जो आपका जो है टेट क्वालिफाई हुआ है जिन डियर एस्पिरेंट का, ठीक है। और वो जो है लगातार हमारे जो वीडियो देखते रहें दोस्तों, ठीक है। नोटिफिकेशन और इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं दोस्तों, आपको टाइम टू टाइम आपको जो है इसमें नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। और बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि जो है किस वर्ष जो है रामपुर बुशहर रियासत ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गई थी, तो कब आई थी दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 1815 ईस्वी में जो है रामपुर बुशहर जो रियासत थी वो ब्रिटिशर्स के अधीन आ गई थी, उनके आधिपत्य में आ गई थी दोस्तों। कितने में आ गई थी, 1815 में। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट 14 में पूछा गया है कि 1921 में निम्न में से किसने जो है शिमला प्रवास नहीं किया था, ठीक है। किसने नहीं किया था दोस्तों, इसमें बाल गंगाधर तिलक इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है। लाला लाजपत राय थे, मदन मोहन मालवीय थे, महात्मा गांधी थे, ये जो है शिमला प्रवास के लिए कई बार आए थे दोस्तों, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ही नहीं आए थे, ठीक है, और बाकी सभी अदर जो लीडर थे वो आए थे, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर जो है 15 बोला गया है कि किस वर्ष जो है पीटर हॉफ एक भीषण अग्नि में जो है विनष्ट हुआ था, अग्निकांड यहाँ पे हुआ था दोस्तों, ठीक है। और कब हुआ था, तो कौन से सन में, तो बड़े टाइम यह सो मैनी टाइम यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो कब किया गया हुआ था यह अग्निकांड दोस्तों, वो हुआ था आपका 1981 में। बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16 में पूछा गया 1947 में ठियोग में गठित स्वतंत्र सरकार के कौन मुख्यमंत्री बने थे, तो कौन मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो थे सूर्य प्रकाश, ठीक है। सूर्य प्रकाश से राइट, डी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है। सो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आज जो है 14 अगस्त है, और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो है अगर ठियोग की बात की जाए, जैसे यहाँ पे हमें जो है बोला कि 1947 में ठियोग में गठित सरकार कौन मुख्यमंत्री, वो सूर्य प्रकाश थी। बट दोस्तों यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण फैक्ट आप जान लेते हैं इसके साथ साथ, ठीक है। कोरिलेट करना सीखिए, आपको कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करना, ठीक है, डेट को, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अधिकांश जो है ऑल इंडिया में जो है कब मनाया जाता है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, वो 15 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। लेकिन जो है हिमाचल प्रदेश के जो शिमला जिले का जो ठियोग जो एरिया है दोस्तों, वहाँ पे जो है क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है, वो 16 अगस्त को वहाँ पे जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है, जो है 16 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। ये बड़ी बात आपने ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है। ठियोग रियासत तो भारत में सबसे जो है पहले रियासतों के शासनकाल में आज़ाद हुई थी दोस्तों। यह जो है क्या की थी, पहली चुनी हुई सरकार थी, 16 अगस्त 1947 को जो है बनी थी दोस्तों, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया कब हुई थी, यहाँ पे यह
ठीक है। 1947 में ठियोग में गठित स्वतंत्र सरकार कौन मुख्यमंत्री बने, तो यह हुई थी दोस्तों 16 अगस्त 1947 को यहाँ पे जो है सरकार बनी थी दोस्तों। ठीक है। और राजा करमचंद ने जो जनता के विरोध के बाद है ठियोग रियासत की जो है क्या कर दी थी, गद्दी छोड़ दी थी। ठीक है। और प्रजामंडल जो आपके दल थे यहाँ के जो है प्रधानमंत्री सूरज प्रकाश को बनाया गया था। ठीक है। सूरत प्रकाश जैसे आपके थे इसमें बनाया गया था। ठीक है। और आज भी यहाँ 16 अगस्त को जो है परेड जो है झंडारोहण और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है रंगारंग कार्यक्रम जो है आयोजित किए जाते हैं दोस्तों। ठीक है। और जो मंत्रिमंडल में कौन कौन से यहाँ पे नंदराम वर्मा थे दोस्तों, लक्ष्मण दास शर्मा जी और जो है लखन दास शर्मा जैसे जो है मंत्री इसमें जो है शामिल किए गए थे दोस्तों। ठीक है। ये बड़ी बात आपने जो है क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। और दोस्तों यहाँ पे ये वाली बात आपको बता दी मैंने। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यह कि जो है ठियोग में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम 16 अगस्त को ही मनाया जाता है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 17 में बोला गया है गद्दी निमन के वंशज माने गए हैं। ठीक है। किसके वंशज माने गए गद्दी, वो माने गए हैं, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, खत्रियों के वंशज माने गए हैं गद्दी जो लोग थे। ठीक है। ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुलीन दास मूलतः निमन से संबंध रखने वाले लोग थे। ठीक है। कुलीन दास वो किससे संबंध रखते थे दोस्तों, ये वाली बात आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थे आपको शिमला एवं सिरमौर की पहाड़ियों से संबंध रखते जो कुलीन दास से मुख्यतः। ठीक है। सी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है। और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि सोबहासियाँ कलाविथि अवस्थित है। सोबहासियाँ आर्ट जो आपका गैलरी है दोस्तों वो कहाँ स्थित है दोस्तों। ठीक है। ये वाली बात भी आपने ध्यान रखनी है। इसका जो है अंद्रेटा में है, कुल्लू में। ठीक है। अंद्रेटा में है यह। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिमाचल का राज्य संग्रहालय जिस सुप्रसिद्ध भवन में है वो है कौन सा हाउस है, जो जहाँ पे जो हमारा स्टेट म्यूजियम है दोस्तों। स्टेट म्यूजियम शिमला में है तो आपको सभी को पता है। ठीक है। बट वो कौन सी जो है यहाँ पे जो है भवन में स्थित है दोस्तों। ठीक है। कौन से भवन में स्थित है यह, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। रेड इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। जब भी आप जो है स्टेट म्यूजियम में जाएंगे दोस्तों तो आपको हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सी आपको जो है आपको नॉलेज की चीज़ें सीखने को मिलेगी। यहाँ पे हमारी जो है परंपरागत जो है संस्कृति उससे आप अवगत होंगे कि पुराने टाइम में जो हमारी जो पीढ़ी थी 90s से पहले 19th सेंचुरी में 18th सेंचुरी में। ठीक है। वो कौन कौन सी जो है मटेरियल और जो है यूज़ करती थी अपने जो है खाना बनाने के लिए। ठीक है। पहनने के लिए जो कपड़े थे उनकी जो है कल्चर था वहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है दोस्तों अच्छे से। अगर आप जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट का जैसे और 12 डिस्ट्रिक्ट है उनका जो ड्रेसिंग सेंस वहाँ पर बताई गई है उसमें बहुत अच्छे से जो है और भी चीज़ें क्वाइंस के बारे में आपको जो है पता चलेगा। वहाँ पर जो है कौन कौन से क्वाइन थे और हड़प्पा सिविलाइजेशन से लेके आगे तक के वहाँ पे जो है मौर्य के, कुषाणा के, गुप्तास के, पोस्ट मौर्य के और भी जो है सो मैंने जो है वहाँ पे हमें जो है नॉलेज बहुत ज़्यादा एनलाइटेड होंगे आप दोस्तों। वहाँ पे अगर जाएंगे कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा दोस्तों। ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया पश्चिमी जो है आपका हिमालय है में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अवस्थित था। कहाँ था अवस्थित है दोस्तों, वो था आपका जोगिंद्रनगर में। पहला हाइड्रो जो इलेक्ट्रिक जो आपका प्रोजेक्ट था वो था जोगिंद्रनगर मंडी में था दोस्तों। ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ थोड़ा सा हम इसमें डिस्कस करते